हमारे नेता वादा के पक्का हैं। 17 महीना में जो काम किया है जनता को विश्वास है कि यही करेंगे। उम्मीद है तेजस्वी, उजियारा है तेजस्वी, तेजस्वी पर विश्वास है बिहार की जनता को। सत्ता गंवाने के बाद तेजस्वी यादव अब जन विश्वास यात्रा पर निकल पड़े हैं। मुजफ्फरपुर से इसकी शुरुआत हुई है। मुजफ्फरपुर के सकरी में पहुंचे तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को घेरा है और जनता से विश्वास और आशीर्वाद मांगा है। हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश महासचिव जयशंकर यादव हैं। तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा की शुरुआत कर दी है। जिस तरीके से विधानसभा के भीतर जब फ्लोर टेस्ट हुआ था 12 तारीख को, उस दिन जो भाषण था तेजस्वी यादव, उसकी चर्चा हुई कि अटल और मुलायम तक से तुलना की गई कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से संयमित रहते हुए तेजस्वी ने अब खुद को राम और नीतीश कुमार को दशरथ बताया, उसकी काफ़ी चर्चा रही। अब जो है मंचों पर जाकर जन विश्वास यात्रा के जरिए अगले 10 दिनों में 30 से ज़्यादा ज़िलों में घूमने वाले हैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को घेरा जाएगा। तो चर्चा से जो है 17 महीने बनाम 17 साल का हिसाब मांगा जाएगा। देखिए, ये सच्चाई है कि नीतीश कुमार जी की सरकार जब बीजेपी के साथ गठबंधन करके चल रही थी तो 17 साल में रोजगार नहीं दिया उन्होंने। और हमारे माननीय नेता तेजस्वी जी जब नीतीश कुमार जी के साथ गए, महागठबंधन में आ गए, तो 17 महीने में ठीक ही कहते हैं कि एक थके हुए मुख्यमंत्री से दौड़ाने का मैंने काम किया, काम कराने का काम किया और रोजगार दिलाने का काम किया। जो 2020 के चुनाव में 10 लाख लोगों को रोजगार देने का इन्होंने वादा किया था, तो ये वादे के पक्के हैं। जो वादा करते हैं जनता के बीच में, उस दिशा में काम करा रहे थे। 5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला। ये जो है सो ये जन विश्वास यात्रा इसी के लेकर के निकले हैं कि जनता में इनको विश्वास है और जनता को इन पर भरोसा है। और एक है आसाराम और दूसरा है झांसाराम जो केंद्र में बैठा हुआ है। ये कहा था कि ये बीजेपी वाला कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ 14 में बोले थे कि रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया सबके खाते में भेजवाएंगे, महंगाई घटाएंगे। क्या हुआ? इनके वादा का बोल दिए कि जुमला है। तो हमारे नेता वादा के पक्का हैं। 17 महीना में जो काम किया है जनता को विश्वास है कि यही करेंगे। उम्मीद है तेजस्वी, उजियारा है तेजस्वी, तेजस्वी पर विश्वास है बिहार की जनता को, खास करके युवाओं के, सभी जाति धर्म के लोगों को। लोकसभा चुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं ये जो यात्रा है उसको अहम माना जा रहा है। देखिए, सब पार्टी वाला घूम रहा है। अमित शाह भी आके कई कार्यक्रम करके चले गए, मोदी जी भी देश में घूम रहे हैं, तो ये तो सब लोग घूम रहा है। तो तेजस्वी जी, क्या लगता है, मतलब बिहार में तेजस्वी वर्सेस ऑल होने वाला है? क्योंकि तेजस्वी के खिलाफ जिस तरीके से मोदी ने एक बार फिर नीतीश कुमार को साधते हुए 17 महीने की सरकार गिराई है, और सिर्फ नीतीश कुमार ही पलटू तो नहीं रह गए ना, अब तो भाजपा भी पलटू है। आरजेडी ने भी पिछली बार पलटी मारी थी। कहीं ना कहीं 2020 में आरजेडी को जो धनादेश मिला था, सुनिए, वो तो नीतीश कुमार के खिलाफ ही मिला। पलटू राम पलटी मारते हैं, ईद जहाँ है वही है। वो आए थे आरजेडी तो अभी भी कह रही है, लालू यादव अभी भी कह रहे हैं दरवाजे खुले हुए हैं नीतीश कुमार के। छोड़िए ना, लालू जी बोले कि दरवाजे खुले हुए हैं। क्या बोले लालू जी? बोले, झूठ बोले। अमित शाह जैसे क्या कहे थे कि ए ललन बाबू, नीतीश बाबू, आपके लिए हमेशा के लिए, हमेशा के लिए आपका दरवाजा बंद है, इनका डीएनए खराब है, क्या क्या बोले थे। अब फिर ले लिए। लालू यादव में जो खून है वो सत्य का खून है, ये गांधी के रास्ते के लोग हैं। अब लेंगे कि नहीं लेंगे सो छोड़िए ना, वो आगे का बात है। और आप लोग पूछते हैं, वो आप लोग जब पूछते हैं तो उसका जवाब दिए कि ये भाजपा वाला पर बोले कि कहता है कि बंद है, खोल देता है, तो ये भाजपा के भाषा बोल दिए। भाजपा वाला पर तंज किए कि दरवाजा खुला रहता है, उनका दरवाजा। हमारा दरवाजा जब समय आएगा तब बताया जाएगा। हाँ, क्या लोकसभा चुनाव के बाद फिर कोई खेला होगा? फिर कोई खेला होगा? ये तो नीतीश जानते होंगे, खुद भी नहीं जानते होंगे। हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग जनता के बीच में गए हैं, जनता पर भरोसा है और बिहार की जनता मैंडेट देगी और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की जनता एक बार देखना चाहती है। पहले उन्होंने 10 लाख का वादा किया था, 20 में 5 लाख रोजगार मिला। अब जब आएंगे 25 में तो 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। तो तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा की शुरुआत कर दी है। मुजफ्फरपुर के सकरी में पहली जनसभा हुई है जिसमें हजारों की तादाद में जो आरजेडी समर्थक हैं, वाम दलों के कार्यकर्ता हैं और समर्थक हैं, उनका जुटान हुआ है। और तेजस्वी यादव ने यहाँ पर चचा नीतीश को ज़बरदस्त तरीके से घेरा है। जो जन विश्वास की बात है कि जनता का विश्वास हासिल करना है। लोकसभा चुनाव आने हैं 2024, ये वही साल है जब एक बार फिर से
केंद्र में मोदी की सत्ता को उखाड़ने की जो चुनौती दे रहे थे, उन लोगों ने आपस में ही गठबंधन, जो महागठबंधन बनाया था, इंडिया गठबंधन जिसका नाम रखा गया था, वो इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं बिहार से ही शुरू हुआ था और बिहार से ही धराशायी हो गया। जो नीतीश कुमार सबसे पहले घूम घूम कर अलग अलग प्रदेशों में जाकर बाकी नेताओं को, बाकी अलग अलग प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को जोड़कर इंडिया गठबंधन के सूत्रधार के तौर पर अपनी पहचान बना रहे थे, वही नीतीश कुमार 2024 के शुरू होते ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अगले हफ्ते, एक हफ्ते के बाद ही पलट जाते हैं और एक बार फिर से एनडीए में चले जाते हैं, जिसको लेकर इंडिया गठबंधन कहा जाता है कि कमज़ोर पड़ गया। लेकिन इसके बाद तेजस्वी यादव विधानसभा के भीतर ये ऐलान करते हैं कि आपने जो झंडा उठाया था चच्चा जी, अब आपका भतीजा वही झंडा उठाकर आगे चलेगा और इस सरकार को, मोदी सरकार को देश भर में नहीं तो कम से कम बिहार में रोकने का काम ज़रूर करेगा। और इसके बाद आपने देखा कि राहुल गांधी की जब यात्रा, न्याय जोड़ो यात्रा जो है, वो बिहार से यूपी में प्रवेश कर रही थी, तब ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव बैठते हैं और ये संदेश दिया जाता है कि जो जहां मजबूत होगा वही ड्राइव करेगा गठबंधन को। और तेजस्वी यादव ने उस दिन जीप चलाई थी, थार की ड्राइविंग कर रहे थे वो, और बगल में राहुल गांधी बैठे हुए नजर आए थे। और अब वो जन विश्वास यात्रा पर निकल गए हैं। जनता का विश्वास और भरोसा जीतने के लिए देखना दिलचस्प रहेगा, जो चुनावी नतीजे होंगे वो तेजस्वी को कितना जनता का विश्वास और भरोसा जिता पाते हैं। नमस्कार।